नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं चाइना शॉक 2.0 की। आखिर क्या है ये? देखिए, यहाँ पर बात कही जा रही है कि चाइना जिस प्रकार से पूरे विश्व में अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहा है और जो दूसरे देश हैं वहां पर उनके व्यापार जो है, उनके घरेलू व्यापार ही अच्छे से नहीं चल पा रहे। जैसे मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए कि इंडिया में चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और वही यदि मैन्युफैक्चर किया जाए इंडिया में तो उनको इंडियन लोग नहीं खरीदते हैं। रीज़न ये है क्योंकि उनके प्राइस हाई रहते हैं। प्राइस हाई क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, मैन पावर बहुत अच्छे से हम यूज़ नहीं कर पा रहे। लेकिन चाइना क्या करता है, वो कोई आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं देता है प्रोडक्ट की। उसके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, वो अपने संसाधनों को बहुत अच्छे से यूज़ करता है, बहुत कम लागत पर वो वस्तु को बना करके बेच देता है और हमारे यहाँ जो लागत है वो ज़्यादा आती है। तो इसी प्रकार से चाइना एक बार और पूरे विश्व को शॉक देने वाला है और वो ये है कि इसकी वजह से पूरे दुनिया में लगभग करोड़ों नौकरियां जा सकती हैं इसी चाइना की वजह से। आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना जो दूसरे देश के लोग हैं उनकी नौकरी खा जाएगा? तो रीज़न ये है कि चाइना ने इतना ज़्यादा अपने आप को हाईटेक कर लिया है, इतनी जो मशीनरीज है उनको डेवलप कर लिया है, तोड़ निकाल लिया एक तरीके से मैं कह सकती हूँ चीज़ों का। तो अब उसको लोगों की आवश्यकता नहीं है और इसी वजह से इसका असर सिर्फ चाइना में नहीं यानी कि पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। पूरे वर्ल्ड में चाइना की वजह से हर जगह पर नौकरियां जा रही हैं, उत्पाद जो है उनका मैन्युफैक्चर बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है और साथ ही साथ देशों के ऊपर दबाव बनता जा रहा है। यदि इंटरनेशनल व्यापार की बात करी जाए, इसको रोकने के लिए भारत क्या करता है? भारत में भी नौकरियां जाएंगी, इससे बहुत ज्यादा नौकरी जाने की संभावना है और अमेरिका में भी और सारे पूरे वर्ल्ड की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो भारत इसको रोकने के लिए क्या करे? एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्स्ट्रा लगा रहा है। ठीक है, भारत ने 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है और ये किसी भी देश द्वारा किसी अन्य देश पर लगाई जाने वाली एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा है जो भारत चाइना पर अभी वर्तमान में लगा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर इन सारी चीज़ों से कैसा छुटकारा पाया जाए। हाल ही में जयशंकर प्रसाद का एक इंटरव्यू आया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि अभी तक जो व्यापार है वो सिर्फ वैश्वीकरण के लिए और मतलब विकास के लिए, विकसित करने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ था। वैश्वीकरण की बात हो रही थी, हम लोग आपसी संबंधों को मधुर बनाते, लेकिन अब व्यापार का जो यूज़ है हथियार की तरह किया जा रहा है। कैसे? अभी मैं दो एग्जाम्पल दूंगी। पहला कनाडा का। कनाडा ने क्या किया? जितने भी विदेशी थे उनको रिजर्वेशन, पहले 20% था, 10% कर दिया। तो अब तो पहले तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं था, जो बीच में बनाया गया था नियम वो 20% था, उससे भी कम करके अब उसको 10% कर दिया गया। सिर्फ 10% जो विदेशी हैं उनको आपको क्या करना है? नौकरी देना है। हाल ही में कनाडा में क्या हुआ कि लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिली वेटर्स की जॉब के लिए, क्योंकि जॉब्स नहीं है, जॉब नहीं दी जा रही है। इसका यूज हम क्या करें? अगर हमारी किसी देश के साथ अच्छी नहीं बन रही है तो हम ये नीति बना सकते हैं कि हमें विदेशियों को जॉब नहीं देती है। आप कनाडा को बहुत अच्छे से जानते हो, वहां पर सबसे ज्यादा कौन रहते हैं? भारतीय रहते हैं। असर किस पर पड़ रहा है? भारत पर पड़ रहा है। बेरोजगारी उसकी वजह से इनडायरेक्टली कहाँ आ रही है? भारत। इनडायरेक्टली कहाँ आ रही है? भारत में आ रही है। और यहाँ पर कनाडा ने एक्सक्यूज क्या दिया कि हम अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार देना चाहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल सऊदी अरेबिया का लूंगी मैं, जहां पर इंडियन इंजीनियर्स को बैन कर दिया गया था क्योंकि वहां के जो इंजीनियर्स थे उनको जॉब नहीं मिल रही थी। अब ये क्या है? हथियार की तरह यूज किया जा रहा है इस चीज को, व्यापार को, जॉब्स को। यही यहाँ पर बात कही गई थी। तो इसी को डिटेल में जानेंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। सूचना क्या है कि नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आप सभी को 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट आपका 10 अक्टूबर तक ही वैलिड है। आज 9 तारीख हो गई है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमारे हैं 9555124124 या फिर हमारी वेबसाइट sanskritiyas.com पर संपर्क करें। इसके तहत आपको ये सारे कोर्सेज उपलब्ध हो जाएंगे। अब आगे आ जाते हैं, चाइना का शॉक 2.0 क्या है जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में दहशत और बेरोजगारों की जो फौज है वो खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो है वो बेरोजगारी आ सकती है चाइना के इस स्टेप से, और ये बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है। चलो आगे बात करते हैं भाई। तो अमेरिका ने चीन से आने वाले क्लीन एनर्जी और हाईटेक उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाया है और यही है कि अब इन्होंने क्लीन एनर्जी और जितने भी आपके जो हाईटेक उत्पाद हैं इन पर भी अपनी मार्केट सेट कर ली है। ठीक है, इसका मकसद इन सेक्टरों में चीनी उत्पादों की लहर पर अंकुश लगाना है, क्योंकि ये सेक्टर पर अब चाइना बूम कर रहा है। चाइना राज कर रहा है इन सेक्टर्स पर, चाहे वो आपके हाईटेक सेक्टर्स हो चाहे वो आपके क्लीन एनर्जी सेक्टर हो। तो इसी वजह से
अगर दोबारा से ये पूरे विश्व में चाइनीज उत्पाद की लहर दौड़ी तो बेरोजगारी जो है वो अपर लेवल की बढ़ेगी। अमेरिका में रिसेशन चल रहा है, इंडिया में बेरोजगारी दर पहले से मौजूद है। अगर ये दोबारा से बढ़ी तो ना ही इंडिया के लिए अच्छा है और ना ही अमेरिका के लिए अच्छा है। इसीलिए इस पर भारी टैरिफ लगाया जा रहा है, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। आगे बात करते हैं। चीन अपने उत्पादों को दुनिया को गुलाम बना देता है। जितने भी उसके उत्पाद हैं उससे दुनिया ऑफ कोर्स गुलाम बनी रहती है। गुलाम शब्द का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि हम एक बार चाइनीज चीजें यूज करते हैं, हमें लगता है बहुत सस्ती हैं, और उसके बाद क्या है, चलो ठीक है भाई सस्ता है, अभी यूज कर लेते हैं, कुछ दिन खराब हो जाएगा, 10-20 रुपए का, तो क्या दिक्कत है। तो इस टाइप से हम सोचते हैं। इसे जानकारों ने चाइना शॉक 2.0 नाम दिया है। इससे भारत समेत कई देशों में नौकरियां जा सकती हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। पहला हमारा जो चाइना शॉक है वो कब आया था, तो 2001 में आया था, जब चीन ने WTO में शामिल होने की बात कही थी। वो इसमें शामिल हो गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बाद से जो पूरे वर्ल्ड में आपको चाइनीज उत्पाद देखने को मिले हैं, चाहे वो चाइनीज फोन हो, चाहे हेडफोन हो, चाहे ईयरफोन्स आप कहते थे वो, चाहे चाइनीज लाइट हो जो हम दिवाली में यूज करते हैं, चाइनीज दियो, हर जगह पर हमें ये चाइनीज चीजें दिखाई दे रही थी। तब चीन के सस्ते उत्पादों ने दुनिया भर के बाजारों में अपनी जगह बना ली थी और इससे दुनिया भर के लोगों की नौकरियां चली गई थी। That's the thing। और दोबारा से ये चीज अब होती हुई दिखाई दे रही है। भारत और पश्चिमी देशों में चीन आयात के बढ़ते प्रवाह के खिलाफ सुरक्षावादी कदम उठाए जा रहे हैं और इसको हम टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में वैश्वीकरण का एक प्रभाव नौकरी जाना और कई समाजों में जीवन स्तर में असंतोष रहा है। उनका कहना था कि आज के टाइम में व्यापार का न केवल वैश्वीकरण हुआ है बल्कि इसका यूज एक हथियार की तरह भी किया जा रहा है। महत्वपूर्ण मसालों से हटा है दुनिया का फोकस। देखिए, जयशंकर प्रसाद का कहना था कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों ने वैश्विक राजनीति का फोकस मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स में सुधार, जलवायु परिवर्तन और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से हटा दिया है। क्योंकि जो अभी युद्ध चल रहा है, इस युद्ध की वजह से कुछ हमारी महत्वपूर्ण चीजें थी जिन पर हम डिस्कशन नहीं कर पा रहे, जिन पर हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वैश्विक राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, ये हट गया, लोगों के माइंड में ही नहीं है। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम भारत मध्य पूर्व यूरोप जो आर्थिक गलियारा है IMEC, इसको लेकर के चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस पर बात नहीं की जा रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो छूटती जा रही हैं इस युद्ध के दौर में, और उसका सीधा सीधा फायदा कौन उठा रहा है? चाइना उठा रहा है। चाइना अपने आप को बूम कर रहा है। चाइना जो विदेशी मार्केट है उसमें अपनी पहुंच आसानी से अब बना रहा है। आगे बात करते हैं। IMEC की परिकल्पना पिछले साल भारत में हुई थी G20 बैठक के दौरान। ठीक है, जयशंकर का यह बयान ऐसे समय आया जब चीन से ग्रीन एनर्जी और हाईटेक सेक्टरों में जो उत्पाद है इनकी एक नई लहर दौड़ी और भारत सहित कई क्षेत्रों में इससे नौकरियां जाने लगी। इसे चाइना 2.0 करार दिया गया। इसे देखते हुए अमेरिका ने भी चीन पर भारी टैरिफ लगा दिया है। चीन पहले भी दे चुका है दुनिया को झटका, जब 2001 में, जैसे मैंने बताया, कि वैश्विक बाजार में इसको बढ़त मिली थी। भारत ने जितने भी चीनी उत्पाद है उन पर सब्सिडी रोधी उपायों का प्रयोग किया है, उनको बढ़ा दिया है। अकेले 2024 में भारत ने क्या किया था? चीन के खिलाफ 30 से अधिक उत्पादों पर एंटी डंपिंग जो उपाय हैं वो लागू कर दिए थे, जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक हैं, और ये भारत ने किया था चाइना के मार्केट को टैकल करने के लिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? मान लीजिए कि कोई चाइनीज प्रोडक्ट है जो वहां पर बन रहा है सिर्फ 30 रुपए में, ठीक है, और वो हमारे यहाँ मार्केट में बेचने के लिए आ रहे हैं, और हमारे यहाँ वही प्रोडक्ट, सेम टॉय, इन्होंने कोई टॉय बनाया, दैट इज उसका जो कॉस्ट इनको पड़ा है वो है 30 रुपए। 30 रुपए में इनका सब कुछ बन करके तैयार हुआ। वही टॉय हमारे यहाँ बनाने में लग गए 70 रुपए, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उस तरीके का मैन पावर नहीं है, सारी चीजें नहीं है। अब अगर ये 30 रुपए वाला टॉय इंडियन मार्केट में आया तो भारतीय जो है 70 रुपए वाला खरीदेंगे या फिर 30 वाला खरीदेंगे? ऑफ कोर्स 30 वाला खरीदेंगे, क्योंकि सेम चीज 30 में मिल रही है। तो सरकार क्या करती है, जब ये टॉय यहाँ पर आएंगे इंडिया में, ठीक है, इंडिया इनका क्या करेगा? आयात करेगा, तो इस पर कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी। मान लीजिए अब इस पर ड्यूटी लगा दी गई 40 रुपीज की, तो अब क्या हो गया? 30 रुपए का प्रोडक्ट था, 40 रुपए हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। अब इनका ये वाला टॉय जो है ये भी 70 का हो गया। अब मार्केट में आते आते दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 70 हो गई। यानी कि इंडियन टॉय और चाइनीज टॉय अब 70-70 के हैं। अब जिसको जो लेना है वो ले ले। अगर ऐसे सस्ता होता तो लोग उसी पर जाते, तो हमने क्या किया? इसको बैलेंस किया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा करके। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। लक्षित उत्पादों में सबसे ज्यादा जो ड्यूटी लगाई गई है वो है आपके प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क,
वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप, ट्यूब, सॉफ्ट फेराइट कोर और औद्योगिक लेजर मशीन जैसी औद्योगिक वस्तुएं इसमें शामिल हैं। एंटी डंपिंग शुल्क की मांग करने वाले भारतीय व्यवसायों का तर्क है कि चीन एक बाजार अर्थव्यवस्था नहीं है। प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए वह नियोजित तरीके से भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाता है और इसीलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर तो इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हताश हो जाएंगे। वो हताश इसलिए हो जाएंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं होगा, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया में कोई खरीदेगा ही नहीं जब हम खुद इंडियंस नहीं खरीदेंगे उनको। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर बोला गया कि चाइना के साथ प्रतिस्पर्धा इतना ईजी नहीं है। हमें उसके लिए बहुत अच्छे से रेडी होना पड़ेगा, हर एक चीज में हमें टेक्नोलॉजी में आगे होना पड़ेगा। हमारे पास मैन पावर है लेकिन उसका भी हम यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। हमें अपने यहाँ के लेबर को स्किल्ड करना होगा, तब हम उनका यूज कर सकते हैं। और चाइना के पास अभी जो भी लोग हैं दे आर स्किल्ड, वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। इंडिया में अभी स्किल मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे पास मैन पावर तो है बट वो स्किल्ड नहीं है। इसीलिए चीजों को बैलेंस करने के लिए भारत के पास सिर्फ एकमात्र उपाय है, दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो वो उसके प्रोडक्ट्स पर लगा देता है। अभी आप सभी जानते हो दिवाली आ रही है, दिवाली पर आपको चाइनीज लाइट, चाइनीज दिए सब कुछ दिख जाएंगे और उसके बाद एक पहल शुरू की जाएगी लोकल फॉर वोकल की। बहुत लंबे समय से चल रही है, जो कुछ दिनों तक रहेगी और फिर उसके बाद हर इंसान भूल जाएगा। इसमें इंसान की गलती नहीं है। देखिए, जो महंगाई का स्तर है वो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो जो निचले तबके के लोग हैं उनको अगर अपना घर चलाना है या चीज़ें देखनी तो वो सोचेंगे उन्हें जो सस्ती चीज़ मिल जाए वो उसको उठा लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता है उसकी ही गलती है। यहाँ पर गलती ये है कि उसके पास उतनी इनकम ही नहीं है। अगर इनकम होती तो ऑफकोर्स वो परचेज करता। तो कुछ इस तरीके से पूरा सिनेरियो बिल्ड होता है इसको लेकर के। दोबारा से चाइना जो है एक बेरोजगारों की फौज खड़ी कर सकता है पूरे विश्व में। तो इसी को टैकल करने के लिए पूरा भारत, साथ ही साथ आपका अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। आगे क्या चीजें होती हैं ये देखने बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच।